आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल एरर के बारे में। देखिए ज्योमेट्रिकल एरर क्या होती है। कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी कुछ ज्योमेट्री होती है, उसका जो सरफेस होता है वो कैसा है, उसके जो सरफेस की लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो कि टॉलरेंस जोन होता है, उसके बेसिक साइज़ में कितना वेरिएशन है, वही होती है ज्योमेट्रिकल एरर। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि कोई भी आपने जो सरफेस बनाया, जो भी आपने पार्ट मैन्युफैक्चर किया, उसका जो सरफेस होता है उसके डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हो सकते हैं। उनकी ज्योमेट्री जो है डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि आपका हो गया स्ट्रेटनेस, सरफेस आपका स्ट्रेट है, या फ्लैटनेस हो जाती है, फ्लैट सरफेस बोलते हैं एक, और एक होता है स्क्वायरनेस, और एक आपका होता है पैरेललिज्म, और एक है सर्कुलैरिटी। तो इनको देखिए फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए ये परफेक्ट कोई एक वर्क पीस था, इसका जो सरफेस था ये बिल्कुल स्मूथ था, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं था, ये स्ट्रेट सरफेस बोला जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ एरर आती है तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एग्जैक्ट ये स्टैंडर्ड होता है और स्टैंडर्ड से कुछ डेविएट करता है। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई भी आपको एक परफेक्ट एग्जैक्ट साइज़ दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि एग्जैक्ट साइज़ का नहीं बना सकते हैं। तो सेम एज़ यहाँ पर जो हमें ज्योमेट्री दी जाती है कि हमें इस ज्योमेट्री का बनाना है, तो उस ज्योमेट्री का हम कभी भी एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं। जस्ट उससे ज्योमेट्री कुछ एबव या बिलो होगी। तो इसके लिए भी टॉलरेंस जोन होता है, इसको भी यहाँ पर शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका देखिए सरफेस है किसी भी एक बॉडी का, तो एग्जैक्ट में जो कुछ होगा इस तरह से होगा, एक वेव्स के फॉर्म में होता है जब, तो इसमें बोलते हैं कि है स्ट्रेटनेस एरर है। अब फ्लैटनेस देखिए क्या होती है। जैसे आपका बॉडी कुछ इस तरह का था, लेकिन जब इसमें फ्लैटनेस एरर आ जाती है तो कुछ इस तरह से हो जाता है, ये बम्पीनेस आ जाते हैं, इसमें वेरिएशन आता है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायरनेस। स्क्वायरनेस में देखिए कुछ इस तरह का आपके ऑब्जेक्ट का सरफेस था। यहाँ पर देख रहे हो ये एक लाइन ये गई है और एक लाइन ये गई है, ये देख रहे हो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। बट अगर ये इससे कुछ डेविएट कर जाए, मतलब ये कुछ इस तरह का हो, आपका एग्जैक्ट तो ये 90 डिग्री था, लेकिन ये कुछ इस तरह से जा रहा है, कुछ डेविएट हो रहा है अपने एग्जैक्ट साइड से, इस तरह का बना हुआ है, तो ये जो एरर आती है इसको बोलते हैं स्क्वायरनेस एरर। सेम एज जो पैरेललिज्म एरर होती है, इसमें भी देखिए हम कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बट अगर ये जो आपका ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये वाला है, अगर ये कुछ इस तरह हो तो इसको बोलेंगे पैरेललिज्म एरर। कुछ इस तरह से देखिए आपका ऑब्जेक्ट तब बनेगा। और नेक्स्ट है आपका सर्कुलैरिटी, बिल्कुल एक एग्जैक्ट सर्कल का टाइप का बने, तो ये तो होता है एक सर्कल का ज्योमेट्री। बट अगर ये एक लिमिट के अंडर वेरी करे, जैसे कि ये आप एक अपर सर्किल मान लीजिए, एक लोअर सर्किल, और इसके अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरह से आपका जो एक्चुअल साइज है वो इस तरह से है, देन ये जो होती है इसको बोलते हैं सर्कुलैरिटी एरर। तो इसकी भी एक लिमिट होती है कि कितनी लिमिट तक यहाँ पर ये वेरी कर सकता है, उसके लिए टॉलरेंस जोन डिसाइड होता है। इसको हम लोग बॉक्स में दिखाते हैं और पहले इसका सिंबल लिखते हैं कि इसमें किस फॉर्म, किस ज्योमेट्रिकल फॉर्म की एरर है। जैसे यहाँ पर स्ट्रेटनेस फॉर्म की एरर है तो इसको एक लाइन से दिखाते हैं। इस टॉलरेंस जोन की कितनी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि जो इसकी लिमिट है ये 0.05 mm तक होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर फ्लैटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। तो एक बॉक्स में पहले इसको दिखाएंगे, फिर उसके बाद कितना टॉलरेंस जोन हो सकता है उसको दिखाएंगे। तो टॉलरेंस जोन दिखाने के लिए यहाँ पर इसकी लिमिट लिख देंगे, अगर 0.02 है, जैसे कि अपने एग्जैक्ट साइज से अगर इतना डेविएशन होगा 0.02 mm का तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपका स्क्वायरनेस जो होता है, इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो आपका सरफेस है इससे कितना ये डेविएट कर रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर के साइन से दिखाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसकी जो लिमिट है, कुछ मान लीजिए 0.03 है। तो पैरेललिज्म है, इसके लिए हम लोग 2 लाइन से दिखाते हैं, फिर उसके बाद इसकी लिमिट को लिखते हैं, जैसे 0. मान लीजिए 06 है, कुछ इस तरह से। सर्कुलैरिटी एरर को दिखाने के लिए एक सर्कल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो इसका लिमिट है इसको लिखते हैं।
तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम देखिए कोई भी पार्ट बनाते हैं, कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, देन वो एग्जैक्ट साइज़ का नहीं होता है, अपनी स्टैंडर्ड साइज़ से कुछ डेविएट करता है। तो अगर उसकी ज्योमेट्री अपने स्टैंडर्ड साइज़ से कुछ डेविएट कर रही है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की एरर्स आती हैं उसके ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। कोई भी हम सरफेस बनाते हैं तो उस सरफेस की जो ज्योमेट्री होती है वो देख रहे हैं आप कुछ इन टाइप्स की होती है। तो अगर इस इसकी ज्योमेट्री में कुछ लिमिट तक वेरिएशन आ रहा है, उसके टॉलरेंस जोन तक कोई वेरिएशन आ रहा है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो पार्ट आपने बनाया अगर वो टॉलरेंस जोन की लिमिट से बाहर जा रहा है देन आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इम्परफेक्ट होगा और उसको परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर टॉलरेंस जोन का यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस तरह से होती हैं ज्योमेट्रिकल एरर्स। इनको मेज़र करने के लिए देखिए डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका एक यूज़ किया जाता है डायल गेज हो गया, स्पिरिट लेवल है ये यूज़ किया जाता है, और वी ब्लॉक और डायल गेज, इनकी मदद से भी डिफरेंट टाइप्स की ज्योमेट्रिकल एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। और नेक्स्ट आपका एक है ऑटो कोलीमीटर। देखिए जैसा कि हम लोग डायल गेज को पढ़ चुके हैं किस तरह से ये वर्क करता है। एक यहाँ पर डायल होता है, मतलब कि एक स्केल यहाँ पर होती है, यहाँ पर ये एक पॉइंटर लगा होता है और यहाँ पर एक प्लंजर होता है। तो जैसे ही प्लंजर मूव करता है तो ये डायल मूव करता है। तो क्या है, जैसे आपको स्ट्रेटनेस चेक करनी है, ये आपका जो है पार्ट बना हुआ है, एग्जैक्ट साइज़ तो इसका ये था बट ये इतना डेविएट कर रहा है। तो इस पर डायल गेज हम इस पर मूव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा ये अपनी एग्जैक्ट साइज़ से कितना डेविएट है। अगर वो लिमिट के अंदर है तो ये आपका परफेक्ट होगा, अदरवाइज़ अगर लिमिट के बाहर है तो ये इम्परफेक्ट होगा, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेम है, इसी का यूज़ करके आप देखिए यहाँ पर कितनी बम्पीनेस है, कितना आपका फ्लैटनेस एरर आ रहा है, उसको चेक कर सकते हैं। सेम एज़ आप इसमें स्क्वायरनेस भी चेक कर सकते हैं और पैरेललिज्म भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए सर्कुलैरिटी चेक करने के लिए यहाँ पर वी ब्लॉक और डायल गेज टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। वी ब्लॉक क्या है, देखिए ये कुछ तरह का होता है। यहाँ पर देखिए ये कुछ वी के शेप का बनता है, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार सही से बना लेते हैं। कुछ इस तरह से बनता है ये। यहाँ पर देखिए जिस भी हमें सरफेस की सर्कुलैरिटी चेक करनी होती है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, फिर इसको रोटेट करते हैं और यहाँ पर हम लोग डायल गेज लगा देते हैं। तो जैसे ही इसकी सरफेस में कोई एरर होगा तो डायल गेज से हम लोग चेक कर सकते हैं, उसमें हमें यहाँ पर इसकी रीडिंग मिल जाएगी। तो ये तो हो गया वी ब्लॉक से चेक करने का तरीका। अब देखिए स्पिरिट लेवल भी हम पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है ये। स्पिरिट लेवल एक वुडन ब्लॉक होता है और वुडन ब्लॉक में एक कर्व्ड ट्यूब लगी होती है और इस कर्व्ड ट्यूब में एक लो विस्कोसिटी का यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है और इसमें एक एयर बबल होता है। एयर बबल अपनी पोजीशन से मूव करता है और मूव तब करता है जब आपके जो सरफेस में कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि फ्लैट नहीं है। जैसे यहाँ पर आप इसको मूव करेंगे तो ये जो एयर बबल होगा ये अपनी ही पोजीशन पर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे इस पे ले जा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है, तो यहाँ पर जो एयर बबल होगा ये अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा। और यहाँ पर ये पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो ये ट्यूब होता है मीज़रमेंट करने के लिए यहाँ पर यूनिट्स बनी होती हैं। तो इस तरह से आप स्पिरिट लेवल से मीज़र कर सकते हैं किसी भी सरफेस की। आपको स्ट्रेटनेस मीज़र करना हो गया, या आपको यहाँ पर देखिए स्क्वायरनेस भी इससे मीज़र कर सकते हैं, पैरेललिज्म भी मीज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पिरिट लेवल का यूज़ कर सकते हैं। और ऑटो कोलिमेटर का भी देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर एक कोलिमेटिंग लेंस होता है और एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स से जैसे ही लाइट एमिट होती है जो यहाँ पर पड़ती है, तो ये इसको क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। ये स्ट्रेट लाइन में लाइट हो जाती है। और यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको मीज़र करना होता है, जैसे आपको यहाँ पर इसकी स्क्वायरनेस मीज़र करनी होगी या पैरेललिज्म मीज़र करना हो गया, तो इसको मीज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने स्टैंडर्ड साइज़ का रखा हुआ है तो जैसे ही लाइट रेज़ यहाँ से आई है तो ये अपने उसी पाथ से वापस लौट जाएगी, यहाँ पर ही फोकस होगी दोबारा। और यहाँ पर हम लोग एक स्केल लगा देते हैं इसको मीज़र करने के लिए कि इसकी एक्चुअल साइज़ में कितना वेरिएशन आया स्टैंडर्ड से। अब आपने मान लीजिए स्क्वायरनेस एरर वाले किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ये कुछ इस तरह से है, तो मान लीजिए हम इसको इस तरफ से ऐसे मूव करके अगर कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड साइज़ तो ऐसा था,
अब ये उससे इतना मूव कर गया, मतलब ये जो आपका सरफेस होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे ही लाइट रेस पड़ेंगी तो ये यहाँ से इस पाथ से लौटेंगी, और जब इस पाथ से लौटेंगी ये, तो ये जितने भी रेज़ होंगी ये यहाँ पर कहीं आपका जो है फोकस करेंगी। तो क्या होगा, ये जो फोकस होगा ये चेंज हो जाएगा इसका। फिर आप इस डिस्टेंस को मेज़र करके चेक कर सकते हैं कि कितना स्क्वायरनेस एरर है या कितना पैरेललिज्म एरर है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स की ज्योमेट्रिकल एरर। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि कितने डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं और उनकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में कितने टाइप्स की एरर्स आ सकती हैं। तो ये कुछ इस तरह की एरर होती हैं, स्ट्रेटनेस एरर, फ्लैटनेस एरर। और इसको मेज़र करने के लिए हम लोग डायल गेज, स्पिरिट लेवल, वी ब्लॉक, डायल गेज, ऑटोग्लिमेटर, इन सभी का यूज़ करके इसकी साइज़ में वेरिएशन पता करते हैं। अगर इसकी साइज़ में वेरिएशन एक लिमिट तक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये पूरा इम्परफेक्ट होगा। आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर जो आपने मैन्युफैक्चर किया है। तो आज की इस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल एरर्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।